जब बात होती है जीन पियाजे की, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1896 में और जबकि मृत्यु इनकी 1980 में हुई थी। जीन पियाजे का सबसे मुख्य विचार जो रहा है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो वह विचार है बच्चा ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यानी इनके अनुसार बालक कोई ग्रहण करता नहीं है ज्ञान, बल्कि बालक खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है। 9 अगस्त 1896 को जन्मे जीन पियाजे, जो कि स्विट्ज़रलैंड के न्यू चैटल नाम के प्लेस पर उनकी बर्थ प्लेस थी। पेशे से ये मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे प्रमुख इनकी जो है, यानी कृतियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको ये क्वेश्चन माइंड करना है। सबसे प्रमुख जो इनकी कृति थी वो थी द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का मनोविज्ञान। 16 सितंबर 1980 को जीन पियाजे का निधन हो गया था। टू द पॉइंट याद रखने वाली बात है, पियाजे का सिद्धांत बराबर बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता। एक बात इनसे जुड़ी और आपको बहुत याद रखनी है, वो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने ही दी थी। परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, सभी प्रकार की परीक्षाओं में जब भी इनकी चर्चा चलती है तो काफ़ी कुछ इनके बारे में पूछ लिया जाता है। बालक के मानसिक विकास को समझने के लिए आधारभूत सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन में उपयोगी इनका सिद्धांत रहा करता है। 2 से 3 अंक पक्के करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है। प्रमुख विचारधारा, अनुभव शब्द, सोचना, समझना, समायोजन, ज्ञान का निर्माण, ये सब शब्द जीन पियाजे से जुड़े हैं। वीडियो यदि आपको महत्वपूर्ण लगे तो इसको सेव कर लीजिए। हमारे चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्होंने जो 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई थी उनमें सबसे पहली है संवेदगामक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था, जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों को इन्होंने इसी अवस्था में रखा है। बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से पूरी दुनिया को समझता है। इनका मानना था कि वस्तुओं की जो स्थायित्व का विकास बच्चे में शुरू हो जाता है वो 0 से 2 वर्ष की आयु में। कारण और परिणाम को भी बच्चा समझने लगता है। कुछ उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। खिलौना छिपाने पर बच्चा उसे ढूंढता है, अर्थात उसकी इंद्रियां अपनी चीज़ों को ढूंढने के लिए इंटरेस्टिंग रहती हैं। खिलौने को हिलाने पर आवाज़ आती है तो बच्चा समझता है कि इस क्रिया से कोई परिणाम निकला है, फिर वह बार बार अपनी सुविधा अनुसार इसको दोहराता रहता है। चीज़ों को मुंह में डालकर, पकड़कर, बजाकर जानने की कोशिश करता है, अर्थात उसके संवेग इस समय संवेदना के आधार पर चल रहे होते हैं। मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो मुख्य उपलब्धि रही थी वस्तु स्थायित्व और कारण परिणाम इफेक्ट को बच्चा समझने लगता है। बात करते हैं जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो यह आयु 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। इस समय बच्चे की भाषा का विकास होता है, अर्थात बच्चा कुछ भी सही लेकिन बोलना शुरू करता है। प्रतीक का प्रयोग करके वह सीखता है, जैसे वह मानता है कि हर खिलौना कार है, डंडा तलवार के जैसी चीज़ है। इन चीज़ों को वो अपने दिमाग में जोड़ना शुरू कर चुका होता है। जादुई सोच होती है, इस समय मैजिकल थॉट्स बच्चा सोचता रहता है। केंद्रीकरण पाया जाता है, अर्थात एक ही समय में एक ही पहलू पर विद्यार्थी या बच्चा ध्यान दे रहा होता है। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं इन बातों को। बच्चा मानता है कि चांद उसका पीछा कर रहा है, अर्थात वो कुछ समझने लगा है। 2 गिलास पानी में से ऊंचे गिलास को हमेशा समझता है इसमें पानी अधिक है। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि सीडीपी के विद्यार्थियों से सीडीपी का डर निकाला जाए, इसीलिए किसी भी बात को समझाने के बाद मैं प्रायः उदाहरण जरूर दे देता हूँ। एक अन्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं, खिलौने को तकिया के नीचे रखकर वह मानता है कि अब खिलौना गायब हो गया है। तो इस तरह से ये पूर्व संक्रियात्मक आयु की अवस्था होती है, जब बच्चा केंद्रीकरण, जादुई सोच, प्रतीकों का संबंध जोड़ना, ये सब सीखना शुरू कर चुका होता है। मुख्य उपलब्धि थी इसकी, इस उम्र में प्रतीकात्मक चिंतन और भाषा का विकास शुरू हो जाता है। ये यहाँ से आप की पॉइंट याद कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। बात करते हैं जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो इस आयु को पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु माना था। यहाँ विद्यार्थी तर्क करना शुरू कर देता है,
मूर्त वस्तुएं यानी जिन्हें वो आसानी से देख सकता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, आसपास की चीज़ें, सामान, इन सभी चीज़ों को वो सोचना और समझना शुरू कर देता है। संरक्षण की विकास विकसित हो चुकी होती है, जिसमें तौल वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। वर्गीकरण करना विद्यार्थी समझ जाता है, अर्थात यदि पेंसिल और पेन कई चीज़ें एक साथ मिला के रख दी जाएँ तो विद्यार्थी जानता है, अपनी चीज़ें समेटता है, पेंसिलों को अलग जगह, पेन को अलग जगह, इस तरह से सेटलमेंट करना भी सीख जाता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं, पानी की मात्रा गिलास में बदल देने पर भी नहीं बदलती है। विद्यार्थी जान जाता है, यदि छोटी गिलास के पानी को बड़ी गिलास में डाल दिया जाए तो ये पानी उतना ही रहेगा, साइज़ यहाँ मैटर नहीं करता है। विभिन्न आकृतियों को समूह में बांटना विद्यार्थी सीख चुका होता है। 5+3 और 3+5 एक ही बात है, जो कि अब तर्क बन चुका है, इसको वह समझ चुका होता है। जबसे इससे पहले वाली अवस्था में वह सिर्फ 5+3 8 होता है। दोबारा में जब आप उसे 3+5 देंगे तो वह उसे पुनः सॉल्व करेगा और तब 8 निकालेगा। किंतु इस उम्र तक बच्चा जान जाता है, यदि 5+3 8 था तो 3+5 भी 8 होगा। मुख्य उपलब्धि इस आयु की होती है संरक्षण की समझ, जो उसको बहुत ज़्यादा लाभ देती है। बात आती है जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल एज भी कहा जाता है, तो यह शुरू होती है 11 वर्ष की आयु के बाद। विद्यार्थी अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, अर्थात वे चीज़ें जो उसके सामने नहीं हैं उनके बारे में भी वह सोच सकता है। परिकल्पना बना और परिकल्पना को परखना सीखता है। तार्किक चिंतन और समस्या समाधान करने की क्षमता इसमें विकसित हो चुकी होती है तथा संभावित स्थितियों और भविष्य की योजनाओं पर विचार करना वह शुरू कर देता है। उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, यदि सभी मनुष्य अमर होते तो क्या होता, ऐसे विचार उसके मन में आने लगते हैं। किसी वैज्ञानिक प्रयोग की परिकल्पना बनाना और जांच करना विद्यार्थी अब जान चुका होता है। किसी सामाजिक समस्या का हल निकालना और उसके विभिन्न तरीके सोचना, यह भी उसकी कार्यविधि में शामिल हो चुका होता है। तो मुख्य उपलब्धि की यदि बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन और परिकल्पना बनाना सीख चुका होता है। मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक में तुलना करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी समानताएं भी पाई जाती हैं जो लोगों को कन्फ्यूज करती हैं। तो असमानताओं की चर्चा कर लेते हैं। सोच मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहती है मूर्त संक्रिया में, जबकि औपचारिक में अमूर्त और काल्पनिक स्तर पर पहुंच जाती है। मूर्त संक्रियात्मक में जहाँ संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता सीखता है बच्चा, अर्थात 3 चीज़ें हैं, वो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह में करना सीखता है, जबकि इधर परिकल्पना बनाना, जांच करना और निष्कर्ष निकालना भी वो सीख चुका है। इस ओर जहाँ नियम ठोस मनुष्य अनुभव से समझता है, जबकि उस ओर भविष्य की योजनाएं और संरचनाओं का भी विचार किया जाता है। ट्रिक है आपकी सिर पर सीलिंग फैन, जो कि होती भी है, सबका छत वाला जो पंखा होता है, सीलिंग फैन जो होता है वो सिर के ऊपर ही होता है। यहाँ से ट्रिक पकड़ते हैं, सिर का यस लेते हैं और एस से आपको याद रखना है, सिर से आपको एस पकड़ना है और आपको एस से याद रखना है सेंसरी, जो सबसे पहली अवस्था थी। पर से आपको याद रखना है प्री ऑपरेशनल एज, जो कि आपकी दूसरी थी। सीलिंग का आपको सी पकड़ना है और आपको मीट कर देना है कंक्रीट से, जो कि आपकी तीसरी अवस्था थी। और फैन का एफ उठाना है, वहाँ से आपको मिलेगा फॉर्मल, जो आपकी चौथी अवस्था थी। पियाजे के द्वारा दी गई मुख्य अवधारणाओं में से स्कीमा, जिसका अर्थ होता है अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए एक मानसिक ढांचा तैयार करना। दूसरा इनका था आत्मसात, यानी नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में शामिल कर लेना, जैसे नई चीज़ को पुराने ज्ञान से समझ लेना। अगला था समायोजन, जिसके अनुसार नई जानकारी के अनुसार स्कीमा में परिवर्तन करना। जब भी कोई नई जानकारी मिलती है तो पहले से बनाए गए ढांचे में कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड समायोजन या एकोमोडेशन। चौथी चीज़ थी संतुलन। आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाकर मानसिक संतुलन स्थापित किया जाता है। आत्मसात यानी जो आपने ग्रहण किया है, समायोजन जो उसमें आपने ऐड ऑन किया है, अब उसको मिलाकर बैलेंस कर देना संतुलन कहलाता है, यानी इक्विलिब्रेशन की कंडीशन कहलाती है। बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज़ की, जो पिछले क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक पियाजे से संबंधित। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन आपको चारों स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सही जवाब इसका संवेदी गामक। यदि आपसे पूछा जाए स्थायी वस्तु का विकास किस अवस्था में होता है, तो आपने अभी ही पढ़ा था और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि संरक्षण की समझ किस अवस्था तक बच्चे को प्राप्त हो जाती है, तो इसका सही जवाब है 7 से 11 वर्ष।
जबकि पूछा जाता है अमूर्त चिंतन किस अवस्था में संभव है, तो जवाब है आपका 11+12। इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा जा चुका है, स्कीमा का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपको मानसिक ढांचा, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था। आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो कृपया इसको सेव कर लीजिए। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे द्वारा किए गए कार्य आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इसी प्रकार के स्टैंडर्ड मटेरियल्स की एक बड़ी प्लेलिस्ट मैं आपको डिफरेंट मनोवैज्ञानिक की A to Z ज्ञान लगातार देने वाला हूं। यदि आप चैनल से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले एग्जाम्स में बड़ा लाभ होने वाला है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।